आईनी तरमीम हो गई है जी, सदर ने भी साइन कर दिए हैं और जो नए चीफ जस्टिस हैं उनका प्रोसेस भी आई थिंक शुरू हो गया और आज की तारीख में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि एक बड़ी तब्दीली पाकिस्तान में रूनुमा होगी। वो जो एक जजेस ने क्लब बनाया हुआ था कि इसके बाद मेरा बेटा, उसके बाद तुम्हारा बेटा, उसके बाद उसका भांजा, उसके बाद उसका भतीजा, अच्छा चलो इससे रिश्तेदारी कर लेते हैं। तो जब रिश्तेदारी में बच्चे पैदा होंगे तो बच्चा जो इंसान है वो फिर इस टाइम में उसको जज बनाएंगे तो फिर उसका बेटा चीफ जस्टिस बनेगा। तो इस चीज़ को, इस मिथ को तोड़ा है। जमहूरियत की कामयाबी हुई है और बहुत बड़ी कामयाबी हुई है और हम ये देखते हैं कि हर मौके के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। इस वक्त में हमें फ्रंट पर खेलते हुए पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है, लेकिन अगर कुर्बानियों के हिसाब से देखी जाए तो वो PMLN और बिलखुसूस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नंबर 1 पे नज़र आते हैं, जिन्होंने इस पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी पार्टी की सियासत को दांव पे लगा दिया। और इस मौके के ऊपर भी अगर वो चाहते तो इस सारे मामले को फ्रंट से लीड करते, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का ये मिजाज नहीं है। शहबाज शरीफ साहब हुकूमत को लीड कर रहे हैं, जबकि आईनी ओहदे हमें सारे जो हैं वो पीपल्स पार्टी की जानिब नज़र आ रहे हैं। अवाम क्या बेवकूफ़ है, अवाम क्या सादी है, ऐसा कुछ भी नहीं। बहरहाल हम अपने काम धंधा मजदूरी में लगे हुए होते हैं। आज मुझे एक काम से स्विट्ज़रलैंड आना था, वो मैं आया हूँ। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा तब्दील है, लेकिन हमारी जो दिल की धड़कन है, जो हमारी सोच है, वो मुसलसल पाकिस्तान में अटकी हुई होती है और वहीं के बारे में सोच रही होती है। हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वहीं पर है। यहाँ पर हमें मजबूरियाँ खींच लाती हैं या बहुत सारी ख्वाहिशात खींच लाती हैं। दिल हमारा यही करता है कि पाकिस्तान भी इतना ही खूबसूरत हो गई है। एक लोकल ट्रेन स्टेशन है और इसके साथ हमें ये बस स्टेशन नज़र आ रहा है। पीछे ये पीसफुल साफ़ सुथरी सी मार्केटें नज़र आ रही हैं। ये सब कुछ जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का एक ख्वाब है और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैंने जब 1985 में पहली दफ़ा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को देखा बतौर चीफ मिनिस्टर और उसके बाद 1988 में बतौर चीफ मिनिस्टर देखा, तो यही सब कुछ करते हुए देखा। और मैं ये भी जानता हूँ कि जब 90s में पहली दफ़ा जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे तो वो ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब उसको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए लग गए थे। उन्होंने ग्रीन चैनल ओपन किए कस्टम्स पे और इससे पहले की जो हमारे जो यंगर्स हैं ये नहीं जानते कि जब कोई शख्स मजदूरी करके पाकिस्तान में दाखिल होता था तो उसके साथ क्या हशर होता था, किस तरीके से उसकी तलाशियाँ ली जाती थी जैसे कोई चोर हो। देखिए ये लोकल ट्रेनें कैसी जा रही हैं, कैसी स्मूथ है। ऐसे ही ख्वाब जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने देखा, उसको शर्मिंदा ताबीर किया। 90s में पहली दफ़ा जिस हकीकी आज़ादी की नारे लगाए जाते हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में करके दिखाया। पाकिस्तान में से चुंगी का निज़ाम ख़त्म किया, वो निज़ाम जो गोरा छोड़कर गया था और जहनों को जकड़ा हुआ था कि जो बैलगाड़ियों पर, गड्ढों जिसको हम कहते हैं, उन पर सब्जियां लाद के जब किसान अपनी फसल मंडी की तरफ लेके जा रहा होता था उनको 6-6 चुंगियों का सामना करना पड़ता था। एक एक कोस पर चुंगी होती थी और इतनी बदमाशी होती थी कि लोगों के कपड़े तक उतार लिए जाते थे, उनकी इज्जतों को पामाल किया जाता था। सिर्फ अपना वो जो खिदमत कर रहा होता था उस कौम की, जो सब्जी जो है वो मार्केट तक पहुंचा रहा होता था, उसके लिए तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने वो चुंगी का टोटल निज़ाम ख़त्म किया और इस वक्त में इतना बेहतरीन, खुशहाल और ज़बरदस्त जो पाकिस्तान नज़र आता है वो एक शख्स की मरहूनी मिन्नत है। पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं और जितने छोटे प्रोजेक्ट हैं, आज भी आप उठाकर देख लें, 90% से ज़्यादा पर सिर्फ एक शख्स का नाम लिखा हुआ है या उसकी टीम का नाम लिखा हुआ है और उसका नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। 8 फरवरी 2024 को भी जो कुछ हुआ वो हम सब जानते हैं, किस तरीके से इलेक्शन PMLN का चोरी किया और इल्ज़ाम भी उसके ऊपर लगाया और फिर कहते हैं हमारी सियासत में मुदाखलत ख़त्म हो चुकी हुई है। सियासत में मुदाखलत ख़त्म हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। आज हम एक और चीज़ जानते हैं कि जो आईनी तरमीम हुई है इसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकात वो थे कि जिसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एम्पावर किया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर देखें कि मौलाना के साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मिल के किस तरह की सियासत की कि फ्रंट पर भी नहीं आए, सारा ताज सेरा वो मौलाना के सर पे बांधा, खुद बैक पर रहे और उन तरमीम को हटाकर और जो बहुत ज़रूरी थी इस वक्त में वो मंजूर करवाई। इसके ऊपर मैं आखिरी में ये कहूँगा कि जब मीठा ज़्यादा हो जाता है तो वो भी ख़राब हो जाता है।
मौलाना से भी बहुत चूक हो गई। मियाँ साहब और मौलाना मिलकर एक काम कर रहे थे, लेकिन जब मौलाना साहब ने ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की और दोनों तरफ खेलने की कोशिश की तो फिर कुछ बदनामी भी उनके ज़िम्मे आई है और मेरा ख्याल है कि वो बहुत भारी है, उसकी भारी कीमत होगी। नियतों पर मुराद है जी, बात करते रहेंगे। अब हम अपने काम करते हैं, लेकिन आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और जुड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।